सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सी बातें हैं और आज मेरा दिल कर रहा है कि कुछ आप लोगों से बातें कर लें। क्या बोलते हैं संजय भाई? खान साहब हैं? भाई मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ आ रही रही है है आपकी श्रीकेश आवाज। भाई। आ रही है, वेरी गुड। चलें, थैंक यू। तो चलते हैं, आज हम लोग अपनी कम्युनिटी के कुछ दोस्तों से बातें करते हैं। हैंड रेज हो रहे हैं। चलिए, अशोक कुमार जी हैं मेरे सामने, जैसलमेर राजस्थान से। कैसे हैं अशोक जी? आप अनम्यूटेड हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अशोक सर कुछ कहना चाहेंगे? अशोक सर, आपके स्क्रीन पे माइक दिख रहा होगा, सिंपल आप उसको टच कर देंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। चलिए, अशोक सर कुछ नहीं करना चाहते हैं। ओके, दिनेश गुप्ता जी आप अनम्यूटेड हैं। जी दिनेश जी, क्या बात है भाई। मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज जा रही है। ये सुरेश सर जी आ आपकी रही है, आवाज आ रही फंटास्टिक आ रही है आवाज। फैंटास्टिक आवाज आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हमारे मित्र लोग जो है ना, हैंड रेज करके मोबाइल रख के कहीं चले जाते हैं, निश्चिंत होके ये सोच के कि भाई कुछ बोलने का मौका तो कभी मिला नहीं है, तो आज भी नहीं मिलेगा। चलें, मुझे लगा कि आज बहुत से दोस्तों ने बड़ी उम्मीद से हैंड्स रेज कर रखे हैं, तो कुछ बात कर लें। जी शंभू शाह जी सुन पा रहे हैं? शंभू शाह जी आप अनम्यूटेड हैं। शंभू शाह जी हैं? यार कमाल हो गया आज तो। ये तो नो बॉल की हैट्रिक हो गई। एक बार हैंड डाउन कर दीजिए शिवेश जी, मैं बात करना है दोबारा से कर लास्ट लेंगे। में वही करना पड़ेगा। चलिए, आज एक बड़ी सनसनीखेज न्यूज आई है मेरे पास। मैं चाह रहा था कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम्म। क्या बोलते हैं हीरालाल जी? थोड़ी कम्युनिटी को और बढ़ने दें या वो ब्रेकिंग न्यूज सुना दें? सर ब्रेकिंग कुछ न्यूज खास? तो आप सुना दीजिए। जितनी कॉमेडी आई नहीं, हुई कुछ है ना वो कुछ अपने आप बिल्कुल बदल दे देगी लोगों नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ ब्रेकिंग न्यूज मैंने इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से नहीं है। वो मेरे पर्सनल लाइफ का एक यूनिक एक्सपीरियंस आज मुझे मेरे किसी दोस्त ने शेयर किया। तो को मैं जी। सोच रहा हूँ कि अब क्या करें, कम्युनिटी को अलर्ट करना भी जरूरी है। और मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कोई मेरे नाम के साथ भी कर सकता है, बट हो रहा है। अब तो प्रूफ है मेरे पास। क्यों? आप आपके साथ में क्यों नहीं कर सकते हैं? पता है आपको, राम को नहीं छोड़ा। राम को भी नहीं छोड़ा। सर हम तो हैं ही क्या इस धरती पे। अरे भाई, आप लोग बड़े लीडर हैं, हम लोग तो छोटा मोटा नाम है, तो फिर भी लोग ऐसे करते हैं तो कैसे हाँ काम हाँ हाँ। चलेगा? जब यही तो प्रॉब्लम है ना, जब छोटे लोग होते हैं ना वो कभी नहीं कहते मैं छोटा हूँ। ये बड़े लोग ही बोलते हैं हम छोटे हैं। अच्छा, चले ठीक है। क्या हो गया कोड़ी भाई? चले, भाई का कॉल आया और कट भी गया। ओके, चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ।
देखें भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है। और ये जो चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं खुद भी सरप्राइज था, बट आप लोग देख लें कर क्या सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट करेंगे। एक बार अच्छे से देख लें कि चक्कर क्या है और मैं आज कहना क्या चाह रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। हीरालाल जी, कुछ दिख रहा है? दिख रहे हैं जी, दिख रहे हैं। क्या दिख रहा आपका डुप्लीकेट मोबाइल नंबर और नाम सर। ओरिजिनल नाम है, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर है। है? नाम ओरिजिनल है, मोबाइल नंबर डुप्लीकेट है। पता नहीं किस उद्देश्य से, किस नियत से लोग ऐसे काम में ऐसी हरकतें करते हैं। अब ये नंबर आप सभी लोग चेक कर लें किनका है। और इस नंबर से यदि कोई बोले कि आप शिवेश कुमार हैं, तो बोले यार भाई आप अपनी आवाज सुना दो, बाकी पूरी कम्युनिटी तो शिवेश जी की आवाज पहचानती है, ठीक है। शिवेश जी, एक चीज और नोट करना, इसमें एक चीज प्लस पॉइंट और भी है। आपको देखा होगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, नीचे दिख रहा है ना, मिस्टर शिवेश कुमार, CO। नहीं नहीं नहीं, और भी प्लस पॉइंट है इसमें। वो क्या है क्या सर, यूज दिखाएं कर आप। रहा है? वो क्या यूज कर रहा है आपको पता है? क्या? इसके साइड में देखो, WP लिखा हुआ है। व्हाट्सएप का सा निशान है। अच्छा, वो क्या होता है? ये होता है जी, सॉफ्टवेयर होता है व्हाट्सएप का ये। ठीक है। अच्छा। और वो क्या करता है, ग्रुपों से नंबर निकालेगा, और हम्म। जितने भी ग्रुप में नंबर होते हैं ना, पर्सनल मैसेज भेजेगा। हाँ, ये वो सिग्नल है। हम्म। तो हम्म। सभी दोस्तों से निवेदन है, ऐसी भी मेरी भी फोटो, एक दोस्त ने मेरे साथ में ही फोटो भेजा, और मेरी फोटो लगा करके किसी गलत जगह, और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा। फिर क्या बोल रहा है, अभी इनसे बात करो, बात करके इनको पैसा भेजो, नहीं तो आपको ये ना, ये आपको बदनाम करेगा, आपका इतना बड़ा लेवल है। मैं बोला सर, जो इतिहास रचता ना वो बदनाम ही होता है, पहले करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे अपवाद होते हैं। बदनाम को अगर अंग्रेजी में बोलिएगा ना, तो हो जाएगा बैड नेम। ठीक है। तो बदनाम भी होंगे तो नाम नहीं होगा क्या? बड़ा नाम होगा। क्या बोलते हैं? तो भाई बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली ये एक्चुअली बात बात देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई, अब कुछ लोग ऐसे भी ये यूज कर तुम्हारी रहे ऐड कर रहे हैं, तुम्हारी ऐड कर रहे तो हैं। भाई, डियर कम्युनिटी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चेक कर लें अगर। अच्छा, हमारे एक मित्र आ गए हैं, जरा उनको भी पोस्ट कर लें हम। 2 मिनट रुक जाएं आप लोग। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अभी शिवेश जी ने दिखाया, ऐसा ही काफी दोस्तों की फोटोएं हैं। जैसे मेरी फोटो ये लगी है, अभी आप देख पा रहे हैं। यही फोटो लगा करके व्हाट्सएप पे बोलता है मैं हीरालाल बात कर रहा हूँ, कंपनी का कोर टीम लीडर हूँ, और अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। तो इसीलिए इन दोस्तों से बच कर रहें। और काफी ऐसे अपवाद भी आएंगे, वो सेट वर्कर होते हैं, वो सोच रहे हैं दूसरे के नाम से हम फेमस हो जाए, उसका नाम तो है नहीं मार्केट में। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए। और अभी मेरे पास में 2 दिन पहले एक मैसेज आया मेरी टीम से, बोला सर मुझे एस पॉइंट मिल रहा था $25 के हिसाब से, और मैंने उनको पेमेंट भेज दिया। मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी मेरे मेरे पास में आया हुआ है। तो उन्होंने कहा सर, ये पेमेंट भेजा हूं मैं, लेकिन मुझे एस पॉइंट नहीं दे रहा है, और आपका नाम ले रहा है। तो मैंने मोबाइल नंबर क्या है, वो मोबाइल नंबर देखते हैं तो वो दूसरा है। तो दोस्तों, हम तो वैसा करता नहीं है, हम तो करते नहीं है ऐसे। तो देखें आप कैसे करते हैं, बच के रहें इन दोस्तों से। तो किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी फंड ट्रांसफर करने से पहले अच्छे से बात बात कर लें यार। सारे कोहोस्ट लीडर्स जो हैं उनकी आवाज आप रेगुलर सुनते हैं। ना तसल्ली हो तो वीडियो कॉल कर लिया करें, ठीक है। बट कोई तसल्ली हो तभी इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करें, क्योंकि आप सभी दोस्त जानते हैं डुप्लीकेट तो ब्रांड का ही होता है ना। क्या बोलते हैं?
तो भैया डुप्लीकेट हो रहा है, इसका मतलब अब हम लोग भी ब्रांड बन गए हैं। लगता तो नहीं था, लेकिन आज एहसास हुआ कि शायद ब्रांड बन गए हैं। क्या बोलते हैं हीरालाल जी? एक ब्रांड तो आप पहले ही बन गए, आपका तो पहले डुप्लीकेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है सर। और महेश भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी को नमस्कार। पर शिवेश भाई, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, मैं समझ नहीं पाया कि ये स्क्रीन शेयरिंग किस बात पे चल रही थी। भाई कोई मेरा नाम यूज करके कोई गलत नंबर बना के ग्रुप बना रहे हैं लोग कि मैं ही शिवेश कुमार हूँ। अच्छा जी, बहुत सही। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो मेरे पास तक ये मैसेज आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम्युनिटी को अलर्ट कर दे अच्छा भाई, अच्छा। नहीं नहीं तो नहीं बड़े भैया, धोखे हैं इस राह में। सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि अब लोग ऐसा भी करेंगे। ये नया नया रूट है लोगों के लिए, तो इस रूट से बचना है। ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रांजेक्शन करे अपने अप्लाइंग के संपर्क में रहिए, और पूरी तस्दीक करने के बाद ही कोई ट्रांजेक्शन करे। अच्छा, एक और बड़ी समस्या है जिसके बारे में मुझे बार बार बताया जाता है और मुझे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। ठीक है, ये समस्या क्या है कि सभी लोग पहले ही मिनट में जुड़ जाना चाहते हैं बुलेटों से। ये कितना प्रैक्टिकल है और कैसे संभव है? कोई नॉट एक्सप्लेन पॉसिबल, करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक मिनट में हम सभी लोग आ जाएंगे। जब तक वो अपनी हाँ। अप्लाइंग के संपर्क में नहीं है, अप्लाइंग का नहीं हो जाता, तब तक ऑनलाइन का हो ही नहीं सकता। टाइम तो तो लगेगा। जी जी, मेरी दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग समझ लें। एक, कि जो अपलाइन आज तक आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं, उससे बढ़िया शुभ चिंतक और गाइड देने वाला आपको दूसरा आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने अपलाइन का जरूर सम्मान करें और उनकी आईडी के लगने का इंतजार करें। ठीक है, इसके अलावे दूसरी बात यह है कि ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि पहले मिनट में सारे लोगों की आईडी लग जाए। और इसके वजह से यदि अनावश्यक सर्वर पे लोड बढ़ा और कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो भाई हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग मर्यादा का ख्याल रखें, सिस्टम को फॉलो करें। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझें। सारे बड़े लीडर हैं यहाँ पे, जो नहीं है अगर हों तो प्लीज मैसेज कर दें, मैं उनको भी को होस्ट कर दूं। तो भाई आप ये समझ लें कि सारे लोग, मान लेते हैं ये सारे के सारे लोग 1.5 करोड़ कम्युनिटी मेरे डायरेक्ट में आगे लग जाए। ठीक है, तो मेरे सिवा कौन होगा दूसरा अपना अचीवमेंट दिखाने वाला? और मार्केट में जब अचीवर्स नहीं होंगे तो आप कौन से प्रोजेक्ट की आउटपुट दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? क्या लगेगा आपको कि भैया ये वही सिस्टम है जहां एक व्यक्ति माने अचीवर होता है, बाकी लोग ताली बजा के खुश होते हैं? वैसा ही सिस्टम बनाना है, या सिस्टम कुछ ऐसा बनाना है कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर हो? जो इनोवेशन फैक्ट्री का विजन है कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होना चाहिए, हम लोग वहां तक पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगातार मेरी टीम से भी मैसेज आते हैं, क्रॉस टीम के लीडर्स को भी ऐसे ही मैसेज आते हैं, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं। यार सारे लोग चाहते हैं कि इमीडिएट हमको लिंक मिले और मैं तुरंत ज्वाइन कर लूं। ठीक है, लास्ट टाइम भी मेरी पर्सनल जूम चल रही थी तो मैंने अपने ग्रुप के लीडर्स को बताया था कि भाई 4 4 स्लॉट से ज्यादा बाय मत करना आप लोग। तो हमारे कुछ दोस्तों ने बताया नहीं, हम लोग तो अपने ग्रुप में 2 2 ही बोल रखे थे। बोले दैट्स गुड, मच बेटर। बट क्या है कि यदि हम लोग आईडी लगावें, सारे स्लॉट्स एक्टिव करें, फिर आपको रेफर कोड भेजें, तो भी लेट होगा। तो क्या है कि 1 2 स्लॉट एक्टिव करके रजिस्ट्रेशन करके भेज देना है और अपलाइन से पूछते हुए धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ना है कि भाई अपलाइन का मैसेज चला गया ग्रुप में कि चलो मेरा 2 स्लॉट हो गया, एक का एक, बी का एक, तो आप लोग भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन लगा लो। फिर मेरा 3 3 हो गया भाई, ए का 3, बी का 3, तो आप लोग 3 तक एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के आप रूल्स को थोड़ा फॉलो करें। अगर आप रफ्तार दिखाएंगे ना श्रीमान, तो कुछ लोगों को पहले दिन तो बड़ी अच्छी इनकम आ जाएगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप फ्लॉप हो जाएंगे। देखिए ये बातें मैं यूं ही नहीं कर रहा, मुझे किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहिए, चले नहीं लेना चाहिए तो लेंगे भी नहीं। तो जो पहला वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया ना मार्केट में, पूरी दुनिया में पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप सब लोग उसका नाम जानते हैं,
तो वहां पे आप लोग जान लीजिए कि जितने भी लोगों ने भागदौड़ मचाई ना, लास्ट में सबकी टीमें टूट गई, लोगों के रिलेशंस आपस में खराब हो गए, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फलाने ने मुझे सुपरसीड कर दिया, मैं उसे क्यों सर्विस दूं? ठीक है, उसने मुझे हर्ट कर दिया। तो इस तरह की चीजें लगातार लोगों के पास मैसेज आने लगी, और नतीजा क्या हुआ कि जो पहले दिन इनकम हुआ, जो स्ट्रक्चर बना, वहीं पे स्ट्रक्चर स्टॉप हो गया, आगे कोई काम हो ही नहीं पाया। तो भाई मेरे, जिंदगी में सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो सच्चाई है वो अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, मीठी है, डोंट माइंड। क्योंकि सच्चाई है तो उसका फेस करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो सच्चाई क्या है कि पहले मिनट में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग, हर लेवल के लोग रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करें कि सर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमें लिंक भेज दें। आपका सर अगला 2 स्लॉट बाय हो जाए, हमें बता दें, फिर मैं आगे टॉप अप करूंगा। ठीक है। तो इस तरह से यदि आप लोग चल पाएंगे ना, तो जान लें कि एक बड़ी सफलता मिलेगी आप लोगों को। और आप लोगों का जो प्यार और भाईचारा और रिलेशन बना हुआ है आपस में, वो बना रहेगा। और मैं फिर बता देता हूं कि अभी तक जो आपने कमाया वो चिल्लर ही है, क्योंकि बुलेटिन वाली इनकम आप लोगों ने सिर्फ देखी, वो आपकी हुई नहीं। ठीक है। और आज भी मेरे एक भाई ने बताया कि शिवेश सर देख लीजिए, 11 आदमी की टीम से मेरे आधा बिटकॉइन की अर्निंग हो गई, 10 लाख प्लस की इनकम हो गई सिर्फ 11 लोगों की टीम में। ठीक है। आप बताएं कि इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है क्या लाइफ में, हम लोगों के जीवन में, कि 11 लोगों में लगभग आधा बिटकॉइन, 10 लाख प्लस की इनकम? क्या लगता है, किसी लीडर को समझ में आता है? आप लोगों ने तो बहुत सी कंपनियां की होंगी, क्या भाई? संजीव सर, लगता है 11 लोगों में 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं 11 लोगों की टीम में? तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। कहाँ चले गए मेरे सारे दोस्त? खान साहब हैं क्या? हाँ खान साहब, अनम्यूट कर बिल्कुल। सकते हैं आप भी। हेलो आपके हेलो साथ हेलो। नहीं है सर? हम्म। बिल्कुल शिवेश जी, 11 नहीं, 2 लोगों में भी 10 लाख प्लस कमाने वाले लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। और ये दो लोगों ने लोगों की टीम एग्जाम्पल में देखा है, जिन्होंने जिन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, एक भी डायरेक्ट नहीं, उनकी भी इनकम 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस हुई थी, और लोगों ने ये बस देखा। बस ई वाला लाइन में मत बोला कीजिए आप लोग मेरे सामने। जिसने कुछ नहीं किया उसको इनकम आ गया, लोग नाराज हो जाएंगे यार, नाराज दूसरे रास्ते पे नहीं, चले जाएंगे। ना ना, वो कुछ नहीं है। देखो, लोगों के सारे भ्रम टूटे थे कि हमने अगर एक जोड़ा हम्म। तो क्या होगा, 10 जोड़े तो क्या होगा, अगर आपने कुछ भी नहीं करा। तो सारी चीज लोगों ने अपनी आंखों से देखी, सबने स्क्रीनशॉट देखे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर ब्लोटो को इसीलिए इंतजार नहीं कर रहे थे लोग, कि 3 साल से ऐसा हम्म। कोई कॉन्सेप्ट आए जहां से हम बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट करें, तो इसीलिए इंतजार कर रहे थे। वो टेलर लोगों ने देखा है। चलिए, तो भाई लोगों को टेलर, जो लोग नए नए आए थे, यानी कि बीलअप कम्युनिटी से उन्होंने इनोवेशन को स्टार्ट किया था, उन्हें भी टेलर देखने का मौका मिल गया। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों को पता है। सोशल मीडिया और हमारे लीडर्स इतने सुपर एक्टिव हैं कि ऐसा कोई भी मैसेज नहीं हो सकता है जो कंपनी से निकले और आप तक मिनटों में ना पहुंचे। कंपनी से बस मैसेज निकलने की देरी है। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि डिस्कशन नहीं हो रहा होता है और वो मैसेज मार्केट तक पहुंच जाता है। इतने सुपर एक्टिव है हमारे लीडर्स। ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, ये उनकी अच्छाई है। ठीक है। तो भाई साहब, अभी काफी लोगों के पास उनके फोन्स आते हैं कई बार कि सर अपडेट्स क्या हैं। और आपको तो पता ही है, मेरा तो कुछ ना कुछ डायलॉग बनाने का आदत बना रहता है। तो मैंने भी सबको समझा रखा है, हमारी टीम के ज्यादातर लोग तो इस बात को सीख चुके हैं कि रेफरल लिंक और अपडेट्स घर में रखने की चीज नहीं होती। ठीक है। तो अगर कोई वैसा अपडेट आता है तो इमीडिएट आप लोगों के साथ शेयर होंगे। तब तक आप लोग क्या करें, यदि सिस्टम पे भरोसा है तो कम्युनिटी बिल्डअप करें, और सिस्टम से डर है तो बैठ के इंतजार करें। न खुद परेशान हो, न लीडर्स को परेशान करें। अब तीसरी भी एक बात है भाई, जो आप लोगों के माध्यम से मेरे कानों तक पहुंच ही जाती है। तीसरी बात यह है
कि पैसा नहीं बहुत दिन से आया है और अभी भी जो पैसा लगा है वो फंस गया। तो डोंट वरी, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ज्यादातर जो लोग हैं, बाकी अगर आस पड़ोस के कम्युनिटी वाले हैं तो वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आपके भी देश में खेती होती है तो हम लोग करते क्या हैं, बीज को जाकर के मिट्टी में फेंक देते हैं, नहीं तो क्या हो गया, वो डूब गया। तो डुबाने का एक परंपरागत नेचर है हम लोगों का कि भाई जहां से डुबाने की क्षमता होती है ना वहीं से निकलता है। ठीक है, तो जो आपने डाल दिया है, बहुत पहले जब बीएफआईसी नेटवर्क को लेकर के लोगों के मन में बहुत से भ्रम चल रहे थे तो मैंने बड़े प्यार से एक लाइन बताई थी, आपका फंड और आपका फ्यूचर दोनों ही सिक्योर हैंड में है, आप लोग चिंता ना करें। तो उस समय भी कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, सीवेश जी वगैरह तो कंपनी के लोग हैं। भाई समझ लें कि सीवेश जी या कोई भी लीडर आपके कोई कंपनी के लोग नहीं है, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो एक ऐसे समय में कंपनी का दामन थामा है जहां से इनका विजन क्लियर था कि हाँ भाई कंपनी अच्छा करेगी, किसी के साथ बुरा करने की नीयत से नहीं आई है और लोगों का भला होगा इस सिस्टम से। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लीडर्स आपके सामने आज तक दिख रहे हैं और आज भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं फिर बता दूं आप लोगों को, चूंकि रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से नए लोग आ गए हैं। ठीक है, तो आपका फंड और आपका फ्यूचर कंप्लीट सिक्योर हैंड में है। देर होती है, बहुत सी चीजें हैं जिसके वजह से मैं कह सकता हूं कि बहुत से हमारे लीडर्स भी जिम्मेदार हैं। कंपनी तो ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है बट कभी कभी हमारे लीडर्स की भी गलती होती है। अब ये सोच के देखें कि वो फंड आखिर कहाँ चले गए जो कंपनी को रिटर्न नहीं हुए। कंपनी ने कहा जिसकी जो अर्निंग हुई है वापस कर दो। अब लोग अपने अपने हिसाब से गणित लगाने लगे कि भैया हमने 100 बॉन्ड लगाए थे, मुझे 50 बॉन्ड ही आए तो मैं 50 ही भेजूंगा, या मैंने यदि हमने 100 लगाए थे या मेरे पास 200 आ गया है तो मैं 100 ही भेजूंगा, 100 मेरा अपना पर्सनल है मैं उसे क्यों भेजूं। इस तरह की बहुत सी कैलकुलेशन लोगों ने लगाए। अब उन लोगों से पूछे जिन्होंने अपना फंड नहीं भेजा था या जिनकी कोई अर्निंग नहीं हुई थी, क्या उन्हें एस बॉन्ड नहीं मिल रहा है, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो भाई अगर आप दे दिए होते ना तो आप समझ लें कि ये काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता। अब उसमें समस्या क्या थी, लोगों ने बेच दिया। अरे बेच दिया तो कोई सब्जी बाजार में जाके थोड़ी बेच दिया, वो दिया किसी लीडर के पास ना, किसी एड्रेस पे पड़ा हुआ होगा ना, उनसे वापस मांग लेते, उनको कह देते यार दोबारा से मेरी अर्निंग आएगी मैं आपको वापस ट्रांसफर कर दूंगा। अब फिर सवाल है कि नहीं वापस करेंगे तो आप पे विश्वास नहीं है। अरे वापस करेंगे विश्वास नहीं है तो आप आज के डेट में आप उसको रख लें, और जिसने आपको बेचा है वो कहे मैंने तो बेच दिया, अब मैं आपका वापस नहीं दूंगा, आपको जो नया एस बॉन्ड आएगा वो नहीं दूंगा, तो अब आप क्या करेंगे, अब तो आपको फंड 100% फंसेगा। भाई कुछ चीजें इसीलिए हम लोग कंपनी पे छोड़ देते हैं कि चलें, जो भाई कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज ऑलवेज राइट, कि सर ने जो कहा बस उसे हमें मान लेना है। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको ग्रांड डिस्कशन की जरूरत होती है, और तकलीफ तब होता है कि जब हम लोग अपना कोई विचार रख रहे होते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है कि सर आप क्यों बोल रहे हैं, जवाब उमर साहब देंगे। भाई सब बात का जवाब उमर साहब भी नहीं दे सकते, उनके सर पे भी बहुत सा लोड है, बहुत सा काम है। और आप में से अगर किसी ने कंपनी चलाई हो ना, या कोई सीएमडी लेवल के लोग हों जिन्होंने कभी कोई कंपनी चलाई हो या चला के बंद कर दी हो, उनसे पूछें एक बार मिल करके कि सर आपने एक प्रोजेक्ट चलाया, जितने दिन तक चलाया आपके बीपी शुगर की स्थिति क्या थी, आपकी मानसिक हालत क्या थी। ठीक है, तो पैसा जितना जो भी जिसने जितना बनाया, बट भाई साहब हालत खराब होती है, इसको आप समझ लें। और अपने फाउंडर साहब के पास मैंने याद करना चाहता हूं, फिर भी चूंकि सच्चाई है तो कहते हैं ना सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। वो जिम्मेदारी जो 4-5 लोग मिलके निभा रहे थे, वो जिम्मेदारी आज अकेले के सर पर है। क्या होता होगा हाल समाचार, कभी सोचा आप लोगों ने। तो भाई साहब चलें, कुछ तकलीफ है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और भाई कोर लीडर्स जो भी हमारे को होस्ट है ना, वो एक बार नजर रखिएगा कहीं उमर साहब आए तो नहीं। ठीक है, क्योंकि एक मैसेज था कि शायद उमर साहब आज के मीटिंग में 5-10 मिनट के लिए आ सकते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल
जैसे आप लोगों को मैंने बताया अभी अभी कि बहुत से लोगों के एस बॉन्ड रिटर्न हो चुके हैं, उनके वॉलेट पे आ चुके हैं। किन लोगों के आ चुके हैं? जिन्होंने आईडी लगाई और उनको एक भी बॉन्ड की इनकम नहीं हुई, उन लोगों के वॉलेट में फंड आ चुके हैं। ठीक है। और अब जो डाटा तैयार हो रहा है कि जिसने इनकम की उसने कितना भेजा और कितना दबाया है, वो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है। अब कोई फायदा भी नहीं दबा करके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज हो चुके हैं। मैं वही समझा रहा था ना कि आप देख लें कि अगर मान लेते हैं मैंने खान साहब को बेच दिया, और खान साहब को बेचा होगा तो कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, फोन हुए होंगे, ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तभी तो बेचा ना। अब खान साहब ने क्या किया कि मेरे एस बॉन्ड रिटर्न नहीं किए, कि क्या पता आप दोबारा मुझे नहीं दोगे, क्या होगा मेरा। अब आप बता दें, उस एस बॉन्ड का आपने रख करके आपने रख भी लिया, खान साहब ने रख भी लिया, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहूंगा कि अब दोबारा लेना तो दोबारा से पैसे दो। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपने उस समय लौटाए तो नहीं, आपने तो उसमें मेरे को विश्वास किया नहीं। अब क्या होगा? तो भाई, मैं आप सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बन गई है तो आप लोग उनको भी मदद कर देंगे, जिनको एस बॉन्ड दिए हैं उनको दोबारा से दे देंगे। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री रिश्ते बनाने का नाम। अगर आज भी वो तुच्चा नेटवर्किंग करना है ना, तो बहुत से प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, करते रहे वहां पे जाके तुच्चागिरी। अगर रिलेशन बनाने हैं, फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, नेटवर्क इंडस्ट्री को एक बड़े सम्मान के लेवल पे लेके जाना है, तो इनोवेशन फैक्ट्री में काम करना है। जिनका हर बात पे बीपी अप डाउन हो रहा हो, उनको तो नेटवर्क इंडस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है ना, जिसे आप दुर्घटनाओं का शहर बोल सकते हैं। वहां कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आपने नहीं लिए हैं ना, तो इनोवेशन फैक्ट्री में कुछ दिन रह लें, वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। तो भाई, कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं चाह रहा था कि अगर उमर साहब आ जाए तो वो खुद से अनाउंस कर लें। अदरवाइज महेश भाई बताएंगे। महेश भाई कुछ बताएंगे आप? महेश भाई हैं? बड़े नाराज है महेश भाई आज, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। संजीव सर है क्या? हाँ शिवेश भाई बताइए। बताएं बताएं, कुछ बताना चाहेंगे कम्युनिटी को गुड न्यूज? बता दें भैया, आप ही बता दें। आपके मुंह से अच्छा लगेगा, बोले आप। तब तक एक बार कंफर्म कर लें उमर सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मीटिंग में। हाँ जी हाँ जी, मैसेज देखें। डाल के देख लें। चलिए ठीक। आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा। तो हाँ, अगर सर आ जाए तो वही अच्छा रहेगा। बहुत क्योंकि प्यारे। हर आदमी का अपना एक रोल है, अपने यस अपने हिसाब से लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो अच्छा लगता है। यस। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज किसी टाइम पे टाइमर ऑन हो जाए। ठीक है। या बहुत मुमकिन है कि कल उमर साहब आप लोगों के बीच में आए, अगर आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, क्योंकि वो फाइनल टेस्टिंग में लगे हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कोई भी आईडी आप लोग 2 USDB और 2 B बॉन्ड से कम में नहीं लगवाएंगे। यानी जब आप किसी की आईडी लगवाने के लिए बैठे, तो मिनिमम आपके पास 2 USDB और 2 B बॉन्ड एस बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर है? एक एस बॉन्ड के साथ अगर आप आईडी लगाने की कोशिश करेंगे तो अनसफिशियंट फंड का मैसेज आ जाएगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आईडी नहीं लगेगी। तो जो भी हमारे छोटे भी भाई हैं, और फिर भी मैं कहता हूं कि चिंता ना करें, समय के साथ हर छोटी चीज बड़ी हो जाती है। आज जो आप लोग को ये बड़े लीडर दिखते हैं ना, किसी का भी 3 साल पुराना अगर अकाउंट स्टेटमेंट में आप मंगा लीजिएगा ना, तो कोई आपको बड़ा नहीं दिखेगा, सब साधारण ही से। ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय के साथ चीजें बड़ी हो जाती है, समय देना पड़ता है। और मैं बता रहा था कि हम लोग खेती वाली दुनिया से रहते हैं, तो खेती का पहला असूल ये है कि कुछ मिट्टी में डालना होगा। और क्या बोलते हैं लोग, जब कोई चीज मिट्टी में मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये नष्ट हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मिट्टी में मिल जाना जो मुहावरा होता है, उसका मीनिंग ऐसे ही कुछ निकाला जाता है।
तो हम लोग सबसे पहले अपने फंड को खेती के दरमियान भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चला मिट्टी में मिल गया यार, सारा खाद कहाँ गया, मिट्टी में मिल गया, बीज कहाँ गया, मिट्टी में मिल गया। बट हमारी मेहनत होती है उसके पीछे, लगातार पानी दिए जा रहे हैं, उम्मीद किए जा रहे हैं, रोज उसको देखने जाते हैं, ठीक है। और फिर पता चलता है धीरे धीरे फसलें निकल आती हैं, और फिर जितना डाला ना उससे ज्यादा निकल आता है। तो सिंपल है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अटपटी लगे, बट मैं बोल वही रहा हूं जो मैंने पिछले 2.5-3 सालों में इनोवेशन में देखा है, ठीक है। और जितने भी हमारे दोस्त भाई किसी भी कारण से इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके कहीं गए, वो और ज्यादा परेशान होके, और ज्यादा लायबिलिटी लेकर के, और ज्यादा लोगों का फंड बर्बाद करके फिर वापस इसी प्लेटफॉर्म पे आए। और इसका सबूत आप लोगों ने देखा है कि बीएफआईसी नेटवर्क में 4 लाख लोगों की कम्युनिटी पूरी होने में बहुत ताकत लगी, बहुत समय लगा, और 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन सिर्फ 17 दिनों में। तो वो बैठे हुए थे, खार खाए बैठे हुए थे कि यार इस बार तो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। तो बुलेटो का जो ट्रेलर चला है ना, इसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से ऐसे लोग जो जिंदगी में नेटवर्क वर्ड से नफरत करते थे, उन्होंने फोन कर करके पूछा है कि शिवेश भाई कर क्या रहे हो यार, कुछ हम लोगों को भी बता दिया करो। बोले आप लोग तो नेटवर्क करेंगे नहीं, आपका तो अपना पर्सनल बिजनेस इतना बड़ा है। बोले भैया ये बिजनेस जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये शोरूम, ये स्टाफ, ये इतने, यार मंथ एंड में जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो साथ में बैठोगे तो पता चलेगा रोना आता है। तो ये परिस्थिति हो गई है मार्केट की, बहुत तकलीफ में है, कुछ रास्ता बता दो। बोले भैया बता तो सकते हैं लेकिन चलना पड़ेगा आप ही को, क्योंकि कोई भी गुरु, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो बेचारे खुद तो टीचर ही हैं, बट उनके स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो कोई भी गुरु आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, चलना पूरे का पूरा आपको ही पड़ता है, ठीक है। तो यदि आप चलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, बट रास्ता क्या है ना, बिल्कुल वो कहते हैं अंगारों से भरा है, कांटों से भरा है। तो फिर उन्होंने क्या किया मालूम, कि जिस अंगारों पे आजकल हम लोग सो रहे हैं ना, करोड़ों रुपया लगा के जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना, वो किसी अंगारों से कम नहीं है भाई, ठीक है। और अब तो लगता है कि तुम ही सही हो, बाकी सारा चीज दुनिया गलत है। बोले बस हो गया, फुलाओ मत, ठीक है। आप लोग इतने टाइम से करोड़पति हो यार, हम तो अभी नया नया नाम कुछ लगा, थोड़ा बहुत पैसा बनाया, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, सब दुनियादारी है, ऊपर नीचे होता रहता है। बट क्या है कि माइंड सेट चेंज हुआ है लोगों का। लोग अब चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये क्या दुनियादारी है कि 11 लोगों में लोग 10 लाख का इनकम कर रहा है, कैसे हो रहा है ये। क्योंकि नेटवर्क में तो बड़ी बड़ी टीमें एक तरफ से बनाई जाती हैं, दूसरी तरफ से टीमें खत्म खत्म हो रही होती हैं, लोग निगेटिव हो रहे होते हैं। तो अगर इतने कम लोगों के साथ इतना बड़ा आउटपुट निकल सकता है, तो मुझे लगता है यार सिर्फ लोग पॉजिटिव ही हो सकते हैं यार, निगेटिव तो कोई होगा नहीं। बोले ऐसे कैसे, हम लोग रोज निगेटिव लोगों का सामना करते हैं, निगेटिव लोग यहाँ भी होते हैं। तो फिर उन्होंने एक बड़ी कड़वी बात बोली कि भाई शिवेश जी हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपकी चीजों को वॉच कर रहे हैं, तो यार जितने भी निगेटिव लोग हैं ना, जो निगेटिव बोलते हैं, उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इनोवेशन छोड़ने के लिए तैयार है। बोले वेरी गुड, ये सर्वे तो बड़ा अच्छा निकाला आपने। बोला नहीं, मेरे पास भी लोग आते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं तो कुछ बुरा भी बोलते हैं, आप सही बोल रहे हैं। बट हमने जब उनको कहा कि ऐसा करो यार, इसको छोड़ दो, कोई दूसरा काम करते हैं, तो बोलता है पागल हुए हो क्या, करेंगे तो ये करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं कुछ और। तो ये माइंडसेट लोगों के अंदर सेट हो गया, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, और ये सारी वो चीजें हैं जो हम जैसे लीडर को भी कभी कई 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 बार मोटिवेट करके रखती हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा हो रहा है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को इसकी स्क्रीन शेयर करके दिखाया कि देखो यार इस तरह से लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो भाई जो भी लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप देख लें, मैंने भी कहीं कहीं सुना ही है, ठीक है, जो अनुभव है कहीं ना कहीं से हम लोग भी लेते रहते हैं कि भगवान ने किसी की शकल, करोड़ों लोग हैं अभी पूरी दुनिया में, लगभग 700 करोड़ की आबादी है, किसी की शकल एक दूसरे से नहीं मिलती है, फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, रेटिना एक दूसरे से नहीं मिलती है, ठीक है। फिर क्यों किसी के साथ कंपैरिजन करना है मेरे भाई।
आप अपना एफर्ट लगाओ, आप अपना ब्रांड बनाओ, आप अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि लोग आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाएं, आपको खोजें, सर्च करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक है एक दिन में नहीं होती, बट अगर डेडिकेशन के साथ कोई काम किया जाए तो होती है। ठीक है, और मेरा एक पुराना वाला डायलॉग भी है, बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं, कि समय और समझ एक साथ नहीं आती, कि जब समय होता है तो समझ नहीं आती है, और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब भी वो समय है जिसके बारे में हम लोग ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने हमेशा नेटवर्क की दुनिया में सुना है ना, कि आधा भरा हुआ ग्लास किसी को आधा खाली, किसी को आधा भरा हुआ दिखता है। तो आज भी आपके पास जो कंडीशन है वो 50-50 में है। नो डाउट कि एज पर ह्यूमन बीइंग्स, एक आम इंसान होने के नाते मैं आपको कह सकता हूं कि हम सभी लोग बहुत बुरी परिस्थिति में, फाइनेंशियली बहुत तकलीफ है, लेकिन बिलीव भी इतना ही बड़ा है ना, कि एक पुरानी कहावत और है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि 100 सुनार की एक लुहार की। सुनी है आप लोगों ने? तो जो सुनार के जो 100 महीने की इनकम होंगे ना, वो आपके 1 महीने की इनकम होगी। ठीक है, तो ये पावर है बुलेटों में, और इस सच्चाई को भी हमारे सारे दोस्त जानते हैं। तो देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी कब होती है, कब हम लोगों की जिंदगी में बहारें आती हैं, और ये जो कुछ ना कुछ समस्या लोगों के जीवन में चलता आता है ना, ये सारे बिजनेस में होता है, उतार चढ़ाव सारे बिजनेस में होते हैं। ठीक है, बट मजे की बात क्या है कि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हैं जहां विजन ही यही है कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी सच्चाई है कि गलती, कमी, मिस्टेक उसी से होती है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है, उससे काहे का मिस्टेक होना है भाई? वो तो एकदम कल भी जमीन पे बैठा हुआ था, आज भी जमीन पे बैठा हुआ है। उसके लिए बड़ी अच्छी एक लाइन बनी हुई है, दैट इज डाउन नो फियर नो फॉल, कि जो जमीन पे बैठा हुआ उसको गिरने का भय ही नहीं होता। वो कहाँ गिरेगा? गिरता तो वो है जो ऊंचाई पे होता है। ठीक है, तो जो जमीन पे है उसको गिरने का कोई भय है ही नहीं। ठीक है, तो भाई गिरता वही है जो उड़ता है, जो ऊंचाई पे है। और अगर गिरने से कोई डर गया ना, तो ना ऊंचाई पे जाएगा वो, और ना कभी वो ऊंचाई पे पहुंच पाएगा, या ना जाने के लिए सोचेगा। तो ये सारी चीजें लाइफ में प्रैक्टिकल है। उम्मीद है आप सभी दोस्तों ने किसी न किसी मोड़ पे इन चीजों को अनुभव किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का जो मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, जिसका नाम बुलेटो है, वो आप लोगों के सेवा में हाजिर होगा। जी, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे तरफ से आज इतना ही रहे। हमारे कोई और दोस्त हैं जो कुछ कहना चाहेंगे? मैं नाम बताता हूँ जी, डॉक्टर जितेंद्र साहब। डॉक्टर साहब हैं? जी जी हैं सर, हैं। गुड बताएं इवनिंग सर, सर। कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने सारी चीजें बता ही दी हैं। और सीधा खेल पेशेंस का है। जिसके पास हम्म। सर जितना बड़ा पेशेंस होगा, धैर्य होगा और विश्वास होगा इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री पे, वो उतना बड़ा अर्न करेगा। सर मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपनी मीटिंग्स में बताता हूँ कि पहली जो बी इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में जब मैं आया था, तो मतलब 100-200 रुपए इनकम रही होगी पहली इनकम। मतलब मैंने 2-4-10 कॉइन ही लगाए थे, इसलिए कि मैं हम्म। नेटवर्क के समय आया। पहले बिलोटो में तो मैं नहीं था उस समय, नेटवर्क में जब आया था, विलीव लेबल। और फिर जब इसमें आया, फिर जब मैं बना रहा, और जब बीलब आया, तो फिर पहुंच गई कम से कम 100 गुना या 1000 गुना से ऊपर हम्म। की इनकम हुई सर पहले दिन। हम्म। तो अभी तो मैं ये सोच हम्म। के बैठा हूँ कि बस ये केवल बैठे रहने का। पहले दिन हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, हमारे पास कोई नहीं टीम थी, मैं कोई नेटवर्कर नहीं था। मैं तो आप जानते हैं मैं जॉब अच्छा। करता हूँ, और अपना जॉब अच्छा, करने के साथ मैंने शुरू किया। इस बैठे रहने के को एक एग्जाम्पल के साथ हम समझा देते हैं। एक किसी जी खेत खेत वगैरह में जो है ना, जहाँ लता पत्र उगते हैं, वहां पे एक सूखा बांस खड़ा करते हैं, गाड़ दें आप सूखा बांस। ठीक है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सारे लता पत्र उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, और वो बांस हरा भरा हो जाएगा। तो ये होता है टिके रहने का मतलब। जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करें आप।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। केवल टिके रहने का मतलब है, मैं कोई टीम नहीं, कोई पुराना नेटवर्किंग का अनुभव नहीं। और आज सर 50,000 की टीम है, तो केवल क्यों रहे, अगर मैंने भागा होता मैं इधर उधर बीच में कि यहाँ इनकम कम हो गई, ऐसा हो गया, तो जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं या आए हैं वो भी नहीं होते। जो मैंने उस समय अचीव किए थे, 2,000 की लगभग 2,500 की टीम थी सर, नेटवर्क BFIC नेटवर्क में। ओके। तो उस ये जो आज यहाँ पे 100 गुना है, उससे ज्यादा हो गई है सर, 50 गुना हो गई है, तो ये कहाँ हो पाती। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री में जो फेथ और विश्वास के साथ हम बैठे रहे, उसका नतीजा। तो दुनिया में एक ऐसी कंपनी है, मुझे जो लगता है, इनोवेशन फैक्ट्री, यहाँ अगर आप आके मतलब सिर्फ टिक गए, तो आपको हिट हम्म। होने से आने वाले समय में कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग टिके हैं तभी हिट हैं, आज वहां पे हैं, तो इसलिए हैं आप 2021 से कंपनी के साथ है ना, तब आप हम्म। पोजीशन पे उस पहुंच पाए हैं। तो मैं भी अगर टिका रहूंगा, तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप पहुंच सकते तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो आपने क्या ऐसे किया, ऐसे नहीं टिके डॉक्टर रहे और साहब, मेहनत करी। सिंपल है। जो बच्चा 2021 में पैदा हुआ वो आज 3 साल का हो गया होगा ना। बिल्कुल। लेकिन जो आज पैदा होगा वो कैसे 3 साल का आज के दिन हो जाएगा। ये सोचना सर, लोगों को ये सोचना चाहिए ना, इनोवेशन फैक्ट्री अच्छा, है, ऑफर दो हमेशा साल का हुआ रहेंगे, होगा। मौके हमेशा रहेंगे। सर मेरे पास पहला हम्म। बुलेटो नहीं था ना, जी। मेरे पास नहीं था जब मैं आया, लेकिन अब मुझे फिर मौका मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट और इन चीजों की कमी नहीं रहेगी। बस समस्या क्या है, लोग रुकना नहीं चाहते, बस अभी ऐसा हो गया, अब हम कहीं और काम हम्म। करेंगे या कुछ करेंगे। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है लोगों से, कि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होता है, अगर आप यहाँ टिके रहे, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इनोवेशन फैक्ट्री बस बेसिक सफलता का ही नाम है, अगर बस और केवल टिकने का है, आपको यहाँ रुकना है, चीजें अपने आप हो ब- जाती हैं सर। भाई ये फीलिंग आती है, बड़ी अग्नि परीक्षा लेता है इनोवेशन फैक्ट्री, जला जला के हाँ, तपा ये करके तो सर लोहा से बिल्कुल सोना बना सही देता है। है। चलें। जी जी नवीन बिल्कुल, जी ये तो बताएं। सही है सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। जी नवीन कुमार जी बताएं, कुछ अपने अनुभव बताएंगे आप। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। आप सही बोले कि इनोवेशन फैक्ट्री बहुत तपाती है, और जो तपता है सर वही जो है ना हीरा भी बनता है। जिसको हम्म। तपने का तो वो हीरा कभी नहीं बन सकता है सर। और जहाँ तक बात रही पुराने बुलेटो में, पुराने बुलेटो जो था जो हम लोगों ने किया, तो वो बुलेटो से कई भास्ट ये बुलेटो रहा। तो मैंने अपने डायरेक्ट में मात्र 8 लोग मेरे डायरेक्ट में आए थे, और उसमें से एक ही लोग 5-5 स्लॉट बाय किए थे, ए क्लब के और बी क्लब के। मैंने आधा बिटकॉइन को अर्निंग किया, और मात्र 10 मिनट मौका हमें मिली थी सर। मेरे बहुत सारे टीम लीडर जो है ना अपग्रेड भी नहीं कर पाए अपने स्लॉट को, जो हम्म। रजिस्ट्रेशन था रजिस्ट्रेशन में रहे। तो ओके। ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक पोटेंशियल है, जो 10 मिनट के लिए या 3 घंटे के लिए जो चला, 2.5 घंटे के लिए, इसको देखते हुए आज मार्केट में वो सारे लीडर भी बहुत परेशान हैं, पैनिक हैं, कि कब जल्दी दूरा के बुलेटो आ जाके हम 2 4 10 बिटकॉइन एक ही दिन में कमा लें। और ये संभव है सर, इनोवेशन फैक्ट्री में ही संभव है। क्योंकि आज तक मैंने जो रीड किया क्रिप्टो की दुनिया में, 14 साल का इतिहास रहा क्रिप्टो का, कोई ऐसा सिस्टम नहीं आई जो मदर करेंसी को पूरे वर्ल्ड वाइड दे, कमाने की अपॉर्चुनिटी दे। और ये अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं पहली दफा पूरी दुनिया में 14 साल के क्रिप्टो के इतिहास में पहली दफा इनोवेशन फैक्ट्री देने के लिए आई है। अगर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो ये फिर दुल्हा के उनके लाइफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। क्योंकि इस तरह की दरिया दिली कोई अगर सिस्टम मार्केट में आएगी, जो रिस्क कवर करेगी लोगों के लिए, क्योंकि हम आपको सक्सेस करवाएंगे बाय डिफॉल्ट जबरदस्ती। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे को होस्ट जितने भी हैं, कोर कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, हमारे फाउंडर हैं, उनके अगेंस्ट में गलत बोलते हैं, उनकी मानसा गलत है। लेकिन बोलते वही लोग हैं जो यहाँ से कमाए हैं। मैंने अगर उनको, मैंने एक लोगों को बात हुई थी परसों, मैंने उनको बोला कि आपको ओहो। इतना एतराज है इनोवेशन फैक्ट्री से, आप बिलब नेटवर्क को डिलीट कर दीजिए। बोला वो सर कभी होगा? बोले भाई जब तो आप पेशेंस रखे ना, ये जब उमर सर आके बोल दिए कि ये $5-7 भी जाएंगे बिलब, तो इनके पास बहुत सारा ऐसा ब्रह्म शस्त्र है, जिनको एक बार अगर छोड़ देंगे तो बिलब बहुत दूर तक जाएगी। और कोई ऐसा अच्छा। प्रोजेक्ट नहीं है जो पीछे आप नहीं, जो अर्निंग किए हैं, उस अर्निंग का आपका जो 6 महीना का अर्निंग है, वो अर्निंग एक माह में नहीं निकाले हैं। BFIC में हम लोगों अच्छे ने पूरे अच्छे, एक चीज और बता देते हैं हम आप लोगों को कि नया PDF भी मिलने वाला है आप लोगों को बुलेटो लॉन्चिंग से पहले।
और वो पीडीएफ देख करके भी बहुत से लोग सरप्राइज और एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजों को उसमें समावेश किया गया है और कुछ ऐसा बना दिया गया है कि उसे देख करके बहुत से लोग उछल पड़ेंगे। बिल आ रही है, जी यूटिलिटी सबसे बड़ी बात है सर। चलिए, थैंक यू बैठ के नवीन जी। बैठ के कैलकुलेशन किए सर आज हम कि अगर कोई नहीं, कोई काम नहीं है तो बैठे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है। कोई नहीं जी। विजय सर एक और राठौड़ जी बताएं सर। एक्साइटिंग न्यूज है सर, बताएं जो बताएं। ट्विटर पे शेयर हुई है। हाँ, क्या हुई है? बीएफआईसी यूएसडीबी का पेयर डेक्सा पे हम्म वो कम्युनिटी तो के लिए सर सारा बड़ी पेयर होगा, न्यूज। बीएफआईसी यूएसडीबी बीएलबी, वो सारा पेयर होगा भाई। ठीक है, वो सारा कंपनी ने पेयर शेयर होगा। कर दिया है सर, कंपनी ने चलिए शेयर कर बहुत, दिया सर ट्विटर पे। हाँ हाँ कोई नहीं, वो तो अच्छी बात है, कंपनी ने शेयर कर दिया, दैट्स गुड। बट पता है हम लोगों को कि वो पेयर होंगे, सारे पेयर ही होंगे। ठीक है, चलें जी राठौर साहब। और थैंक यू सर फॉर अपडेट, है ना, आपने ट्विटर देख के अपडेट किया कम्युनिटी को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी राठौर साहब बताएं। विजय राठौड़ हैं कि खाना वाना खाने चले गए? यार, ये हैंड रेस करके आप लोग खाना खाने मत जाया करें। खान साहब, किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जी शिवेश जी, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं बार बार एक शब्द सुनता हूँ, मुझे बड़ा अचंभा लगता है, कोर कमेटी। तो दोस्तों मैं आज आपको क्लियर कर दूं, ये इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर कोई कोर कमेटी नहीं है ना। सिर्फ थोड़ा सा जिनका ग्रुप साइज बड़ा है उनको इतनी सी मोहलत है कि वो कभी उमर भाई से बात कर ले और आप तक अपडेट दे दें। बाकी जो भी डिसीजन है वो उमर भाई का ही होता है, ये आप सभी को पता है। बहुत सारे लोग हमारे साथी होते हैं और जो भी कोई मीटिंग लेता है कमेंट लिखते हैं, ये लोग हैं ये कौन। अरे कमेटी क्या भाई, कोई तनख्वाह नहीं देती। आप लोगों के लिए रात और दिन मेहनत करके कुछ न्यूज उमर भाई से या कंपनी से लेने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के मीटिंग के अंदर कुछ आती है तो आपको बता देते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दें ना, कोई 1% यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ना। ये कोर कमेटी का शब्द जो दिमाग से ना ये निकाल दें। दूसरी बात दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आज आप परेशान हैं, आज हम भी परेशान हैं कि जल्दी से बोलो ट्राई अर्निंग हमारी भी चालू हो। 3-3 महीने हो गए लोगों को पैसा आए हुए। लेकिन दोस्तों ये जो मुकाम आज हमने हासिल करा ना, चाहे कोर मेंबर मान लो या चोर मेंबर मान लो, जो भी आप समझते हो ना, जो कहते हो शब्द हम सुनते हैं, कुछ भी मान लो, आज ये पोजीशन जो मिली है ना हमको, इस पोजीशन को पाने के लिए 8-8 महीने तक वेट किया है हम लोगों ने, बगैर किसी अर्निंग के। वही बिलोटो था और वही दिन आज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमने सब्र किया, 8 महीने तक हम बगैर अर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के साथ टिके रहे, हमें कुछ ऐसा लगा कि आज तक हमने जितने कॉन्सेप्ट किए उनसे कुछ अलग हटके ये लोग हमें कुछ देने वाले हैं। तो दोस्तों आज आप भी इस प्लेटफॉर्म के साथ हो, हम खुशनसीब हैं कि हम माध्यम बने आप लोगों को लाने का। लेकिन ये जो इनोवेशन ने जो सफलता इन लीडर्स को दिलाई है, इनकी बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी परीक्षा लेने के बाद इस मुकाम को हमने हासिल किया है। तो आज आप बिल्कुल, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं कि मैं भी एक नेटवर्कर हूं, कि बिल्कुल बगैर अर्निंग के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं टिका जा सकता। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सब्र कर लो, और जिस दिन बिलोटो पूरी तरीके से 100% कंप्लीट होने के बाद जिस दिन हमारे सामने अब की बार आएगा, तो शायद 3 महीने नहीं 3 साल में जो अर्निंग ना की होगी वो विद 1 महीने के अंदर आप निकाल जाओगे। यानी उस सब्र का फल इतना मीठा हम लोगों को मिलने वाला है। तो हम भी इसी उम्मीद में है कि उमर भाई हमें आए और जल्द से जल्द वो प्यार भरे शब्दों के साथ हम लोगों को ये बतलाएं कि हमारा बिलोटो फला तारीख को स्टार्ट होने वाला है, फला टाइम स्टार्ट होने अच्छा वाला है। वो अच्छा, वक्त भी और नजदीक। खान साहब जी अपनी जी एक और फीलिंग शेयर करें कम्युनिटी के साथ कि जब जी 3 महीने की सुखाड़ के बाद कुछ इनकम हम लोगों को आए थे और वो जी। वापस करना पड़ा, ठीक है, हाँ तो क्या बात कैसा फील की। हो रहा था? तो दोस्तों 3 महीने बाद जिस तरीके से भूखे को खाना मिल जाए ना, सामने बहुत भूख लग रही हो और सामने थाली आ जाए खाने की, है ना, और जैसे ही निवाला तोड़ा मुंह में जाने लगे, मना कर दिया जाए कि भाई रख दे खाने के, तेरे को इसे अभी इजाजत नहीं खाना है, नहीं है, इसे कैसी, लौटाना है। सुनो उस बंदे से कैसी गुजरी होगी। लेकिन दोस्तों हमारे तो जीवो, हमने तो सोचा जीवो में ही आ गया, पर वो वापस जो छीना, हमारी क्या फीलिंग हुई होगी आप समझ सकते हो अच्छे से। 3 महीने तक वेट कर रहे और उस कड़ी मेहनत का नतीजा हमें ऊपर वाले ने इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से बहुत अच्छा दिया। यानी कि
इतना दिया, 2-2 बिटकॉइन 3-3 बिटकॉइन लोगों को अर्निंग हुई और वो वापस देना पड़ा। हमारे बहुत सारे भाई हैं 2-2 4-4 बिटकॉइन कमा, पांच वो पांच कमा लिए, पांच वो दे नहीं रहे। बिटकॉइन संजय भाई, संजय भाई को हाँ, क्या फील हुआ? 5 बिटकॉइन रिटर्न। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इनोवेशन फैक्ट्री हर व्यक्ति के बारे में उमर भाई सोचते हैं। और रही बात, जो एक सेवेश जी ने एक बात बताई मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोस्तों ये उमर भाई हैं जो आज इस पूरे इतने 1.5 करोड़ लोगों के जो लाइबिलिटी मान लो या उनका भार मान लो जो झेल रहे हैं। लेकिन अगर इनकी जगह कोई और होता, जिस दिन इनका बंटवारा हुआ उस दिन इनोवेशन फैक्ट्री खत्म हो चुकी होती, उस दिन किसको रोने जाते। इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा ऐसे व्यक्ति का कि जिन्होंने पूरा वजन अपने कंधों पे रखते हुए और आज हम लोगों के बार बार सामने रहते हुए, इतनी मुसीबतें झेलते हुए, फिर भी हमें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा और करके देता है। देर सवेर भले ही हो जाए, लेकिन 100% वो अपनी एफर्ट लगा करके कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से आज तक टिके हुए हैं। नहीं दोस्तों, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छे अच्छे लीडर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अंदर से बिलीव ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ये बंदा बिल्कुल 100% जो इसने बोला है कि मैं 100% सफल लैंडिंग दूंगा हर प्रोडक्ट की, वो देता है। देर सवेर हो जाती है, लेकिन ये हम नहीं समझ पाएंगे। आज मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से हमारे दोस्त, मैं भी चाहता हूं, मेरे भी 15,000 BFIC स्टेक में लगे हुए हैं कि BFIC दे दिए जाएं। अगर आज BFIC दे दें, जीरो हो जाएंगे। अगर आज बीलब कहीं भी यूटिलिटी नहीं है, आपको पूरे दे दिया, आप क्या कर लोगे उसका? तब चिल्ला रहे थे बीलब दो, बीलब दो, है ना? तो कहने का मतलब ये है, USD भी सारे दे दिए, क्या हो? बिलोटो एक वो प्रोडक्ट है कि यहाँ से सबसे पहले आपका BFIC उठेगा, क्योंकि BFIC ही एकमात्र साधन है आपका, जो आप एस बॉन्ड खरीदोगे, कैश होगा बिटकॉइन में, तो BFIC उठने वाला है। बीलव बहुत जल्द आपको अभी USDP की बात करते हैं, USDP बिलोटो की वजह से बहुत आसमान में जाने वाला है। विदिन 1 महीने बाद आपको USDP मार्केट में नहीं मिलेगा। फिर आपको कंपनी चाहेगी कि इसकी यूटिलिटी बीलब में दे दी जाए, तो बीलब भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा। वो 500 दिन वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। वो प्लानिंग उमर भाई की है। जो छोटे छोटे हैंड्स हमको देता है ना, वो हम समझ सकते हैं उनकी बातों को कि बीलब की भी यूटिलिटी बुलोटो में बहुत जबरदस्त आने वाली है। लेकिन आज अगर आपको बता देंगे, आज आप ही मांग कर लोगे। इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लें, अब वो दिन दूर नहीं जहां हमें हर तरीके की खुशियां इनोवेशन फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म देने वाला है। तो बस दोस्तों, आप भी सब्र कर रहे हैं, हम भी सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। बस वक्त बहुत जल्द है, सुबह शाम में कभी भी हमको ये खुशखबरी मिल सकती है और हमारा टाइमर स्टार्ट हो सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सुरेश जी, आप अपना स्टेज संभालें। थैंक थैंक यू, थैंक। थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो लगता है इस बार बिना टाइमर के ही टाइम आ जाएगा। चलें अच्छा, जी। क्या? हाँ जी। जी विजय जी, जी बताएं। शिवेश भाई। हाँ, चलें, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। और मैं बस लोगों को यही बोलूंगा, और लोगों के बीच में मैं भी हूँ, हम सभी साथ हैं मतलब। तो इसमें यह है कि देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी टीम इधर उधर चली गई है। तो एक कहावत है कि एक ही कश्ती में सवार हैं सभी। तो एक ही कश्ती में सवार हैं, तो ये कहते हैं ना, इधर कुआं उधर खाई। तो भैया जहाँ पे हैं वहीं पे रह के यदि कुछ मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए। और अपने टीम को एक बार, आप लोग अपने टीम को खंगाल लें एक बार कि भाई ये जो बुलेटो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि कंपनी शुरू दिन से बोलते आ रही है कि बुलेटो कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी कुछ भी करेगी। ठीक है। तो आप लोग भी इसी ड्रीम पे शामिल हो। अपने जो भी टीम आपके इधर उधर हो गए हों, उनको एक बार आप लोग समेट लें, उनसे फोन कॉल कर लें, उनसे कन्वर्सेशन कर लें। लास्ट ये प्रोजेक्ट जो है, यही प्रोजेक्ट आपको काफी आगे तक ले जाएगी, काफी अचीवमेंट दिलवाएगी, काफी मार्केट में आपको नाम देगी, शोहरत देगी, सारी चीजें देने वाली है, खाली ये बुलेट तो एक सिंगल प्रोजेक्ट। दूसरा एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, आप लोगों के लिए मीटिंग कितना जरूरी है कितना नहीं है नहीं मालूम, लेकिन जब मीटिंग का टाइम हुआ करे, आप सभी लोगों को पता है कि 8 बजे जूम मीटिंग चलती है। उस बीच में कोई किसी लीडर को या डाउनलाइन को कॉल ना करे उस टाइम पे, खास तौर से, क्योंकि आप लोगों के लिए जरूरी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है मीटिंग। उस बीच में कौन सी बातें स्किप हो जाए,
आपके खाली एक मिस्ड कॉल आने से या कॉल आने से। तो इन चीजों का मैं अपने सहित बता रहा हूँ, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे किसी भी अपने अप्लायंस को डिस्टर्ब ना किया करें, खास तौर से 8 बजे वाली मीटिंग में। तो मेरे तरफ समझ से गया। इतना ही है। आप लोग इसीलिए अपने आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, नहीं? हाँ जी सर, एक कॉल हम्म। आ गया था। तो समझ गया, शायद आप समझ गया। मेरे नाम लिए होंगे और मैंने जो है कॉल रिसीव कर रिप्लाई। लिया। चलिए, कोई नहीं। तो थैंक यू सो धन्यवाद। मच। तैयार जी हो जाएं, गुड न्यूज़ तो मिल ही गई है। और हो सकता है कल उमर भाई आके चीजों को और क्लियर कर दें आप लोगों को। तब तक हम सभी वेट करते हैं चीजों का। थैंक यू सो मच। जी। जी हीरालाल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल शिवेश जी। जिस प्रकार से आपने अभी बताया, सारी डिस्कशन किया, लेकिन मैं तो, मेरा मानना ये होता है, हमारे पास में अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी हमारे पास में समय है। जिस प्रकार से मेरा जो डेली जूम मीटिंग होता है, मैंने आज सुपर 11 का जब प्लान प्रेजेंटेशन हुआ मेरे जूम मीटिंग में, तो लोग इतने इतने एक्साइटेड हो गए, बोले सर इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो अपने कहने का मतलब है, जितने भी अपने दोस्त हैं, यानी इनोवेशन फैक्ट्री के मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में आप जानकारी देंगे। आज सुपर 11 के बारे में आप बात करेंगे ना, तो देखिए भीड़ होती है ना, भीड़ जब चलती है तो जो इतिहास रचता है ना, वो अपना रुक जाता है। और जब भीड़ अशांत हो जाती है तो वो अकेला निकलता है। तो अभी सुपर 11 अभी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा आसान सिस्टम है, और ड्रीम इंडिया को मात देने का काम कर रही है। इसी प्रकार से अभी बुलेटो आ रहा है, बुलेटो आएगा, कल आ जाएगा, 2 दिन 3 दिन के बाद में आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है, बुलेटो के लिए तैयारियां करें, जूम मीटिंग करें। और मैं तो डेली जूम मीटिंग में कहता हूँ, मैं पहले तो ये होता था कि चलो पुराना वाला जो अपनी आईडी थी, उस टाइम पर हम दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अभी जिस पास में बैठते हैं ना, वो बोलता है भाई आपकी पहले इनकम बताओ, इनकम कितनी है। मान लो सर हमारे और प्रोजेक्ट आए, इसमें बीएफआईसी नेटवर्क आया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आया, चाहे वो अभी बीएल नेटवर्क आया, ये 3 प्रोजेक्ट हमने इनकम किया, इसकी इनकम बात नहीं करेंगे। आज आप बुलेटो के बारे में पूछ रहे हो, तो बुलेटो की हमारी आईडी ओपन करके देखो, और 1 ही घंटा चला है, ट्रेलर देखो, तो उनको विश्वास नहीं होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बुलेटो स्टार्टिंग होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ में बुलेटो में ये मान के चले, अभी जो स्पीड थी ना उससे ज्यादा, अभी जिस प्रकार से बीएफआईसी का आपको दिख रहा था कि ग्रोथ नहीं हुआ, तो यहाँ पे बीएफआईसी की तेजी से बढ़ने का ग्रोथ भी आपको दिखाई देगा। और जिस प्रकार से अभी यूएसडीबी का मार्केट में, किंग खान जी ने बताया कि मार्केट में अभी आपको तो जो मिल रहा है ना, तो वो ले लीजिए, और ये आपका सौभाग्य रहेगा। और फिर बाद में तो ये शायद उमर सर बोलते हैं 100 रुपए में भी नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास में हाँ, अभी अपॉर्चुनिटी है, समझे। ब्लैक में मिलेगा, ब्लैक में यूएसडी भी। थोड़ा सब्र कर लें, फिर दिखाई देगा कि बिल्कुल हो क्या रहा। बिल्कुल, हम्म। डेफिनेटली ये बात सही है सर। और थैंक यू सर, शिवेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। जी संजीव सर, दो अनुभव भरे शब्द आपके। जी शिवेश भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत शानदार रहा सेशन। और जैसे कि आपने लेटेस्ट न्यूज़ बताई दी है कि भाई टाइमर कभी भी आ सकता है बुलेटो का, तो आप सब लोग रेडी रहें। अपने मेटा मास्क के थ्रू आप रेडी रहें। ये भी क्वेश्चन है लोगों के मेटा मास्क के, कि मेटा कहाँ पे आएगा सर, लव वॉलेट से आएगा या मेटा मास्क से स्टार्ट होगा। तो मेटा मास्क के थ्रू आप लोग रेडी रहें। और कभी भी आपके सामने टाइमर आ सकता है, आपके अपलाइन आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई रेडी हो जाओ। और बस आपको करना क्या है भाई, आपके जो भी आपने आपके जो ऐसे बॉन्ड जो रिटर्न आने हैं, या तो वो आ जाएंगे, या आप नए भी खरीद सकते हैं। उसका जो भी ऑप्शंस होगा वो कंपनी दे देगी, अगर बाय के ऑप्शंस आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, अपनी टीमों को रेडी करके रखें, और आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और जैसे कि बताया गया है कि ब्लूटो ब्लूटो के माध्यम से हमारे पीएलबी शॉर्ट्स होने वाले हैं। पीएलबी अभी जो लोग कहते हैं कि भाई कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है और मैं इस रेट में सेल कर दूंगा, ठीक है। अब ये टाइम आने वाला है, जो नई पीडीएफ की बात करी जा रही है बुलेटो की, उस नए पीडीएफ में बी लब की बहुत बड़ी यूटिलिटी आने जा रही है। और वो ऐसी यूटिलिटी है कि सारा बी लब जितना भी मार्केट के अंदर है, वो सारा खत्म होने वाला है। यूएसडी भी खत्म होने वाला है, बीएफआईसी का रेट भी बहुत ज्यादा पंप होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई एक तीर से कितने निशाने होंगे, वो आप खुद देखेंगे। तो ये बहुत जल्द होने जा रहा है।
आप लोग रेडी रहें। बस देखिए होता क्या है कि हम कभी कभार खुद लेट करते हैं सिस्टम को, और जो जैसे कि बताया गया अभी कि भाई कुछ एस बॉन्ड रिटर्न नहीं आए कंपनी के पास में, उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है, और कंपनी को जो भी कैलकुलेशन करनी पड़ी है उस चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा है। वरना तो सिस्टम रेडी है और कभी भी ठीक है उसको लाइव कर सकते हैं। बस लास्ट टेस्टिंग आज हो रही है, लास्ट टेस्टिंग जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद में हमें टाइमर मिल जाएगा। बस हम लोगों को रेडी रहना है, और जो भी आप देख रहे हैं सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी डेक्सा का पेयर भी आप देख रहे हैं कि भाई कंपनी के ठीक है टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, ठीक है, और बहुत जगह प्रमोशन चल रहे हैं कि भाई डेक्सा इसके पेयर के साथ में आ रहा है, बहुत सारे पेयर्स आएंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि भाई जब इसके पेयर आएंगे, ठीक है, यूएसडीबी के साथ बीएफआईसी का पेयर दे रखा है, बहुत सारे पेयर्स आएंगे, तो आप देखेंगे कि भाई क्या बचने वाला है। जो लोग आज की डेट में कह रहे हैं कि सर मेरे पास इतना बीएलबी इतना यूएसडीबी है, वो कल की डेट में शॉर्ट होने वाला है। शॉर्ट ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो यूएसडीबी 90 रुपए में ठीक है 90 रुपए का चल रहा है, वो आने वाले टाइम में हो सकता है 100 का बिके, 120 का बिके, 150 का बिके, 200 का बिके, ये भी पॉसिबल है। तो आप इन चीजों को बिल्कुल सीरियस लें, तो अपने पास में संभाल के रखें। उससे कहीं भी किसी भी कहने पर अगर कोई भी आपको नेगेटिव करे कि भाई इसको कम रेट में सेल कर दो, ठीक है इसका कुछ नहीं होने वाला, तो आप किसी की भी बातों में ना आए, क्योंकि आपका जो एसेट है वो आपका अनमोल है। उसको बड़ा संभाल के रखें, क्योंकि उसकी एक वर्थ है। उस वर्थ को पहचाने। अगर उस वर्थ को आप पहचान गए तो भाई आपके पास में सोना पड़ा हुआ है, ये समझ जाए। तो बस इसी के साथ में हम लोग फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, और आप लोग भी अपने टीम्स बिल्ड करने में लग जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आज तकलीफें झेल रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूंगा कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो आज हो सकता है आप अपने आप को बहुत बुरा फंसा हुआ या बहुत बुरे दौर में फील कर रहे हो। नो डाउट, आज जहां मैं खड़ा हूं मैं भी बहुत तकलीफ में हूं। बट कोई बात नहीं, हम सभी दोस्त जानते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। और इस उम्मीद पे कई कई लोगों ने तो 9 9 साल गुजार लिए, बट हम लोगों को उतना लंबा टाइम नहीं दिखना है। बट हम लोग बहुत जल्द उन अच्छे दिनों को एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समझ लें कि आप सभी दोस्तों के दुख और सुख दोनों में हम लोग आपके साथ हैं। तो एंजॉय करें इनोवेशन फैक्ट्री को। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।